हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो हम लोग नंबर सीरीज अपना कर रहे थे, राइट। हमने देखा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में लास्ट क्लास में मिसिंग नंबर सीरीज जो था वो कंप्लीट कर लिया था। तो अगर सभी को याद होगा तो उसमें एक और टॉपिक है दैट इज रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट। तो आज हम रॉन्ग नंबर सीरीज सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग ले लेंगे पहले, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज है ये मिसिंग नंबर के तरह ही है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। मतलब समझ नहीं आता कि कौन सा नंबर रॉन्ग होगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 4, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन के पहले, ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट हमने मिसिंग नंबर में सीखा था सेम चीज रॉन्ग नंबर में भी अप्लाई होगा। अगर स्मॉल गैप है तो हम लोग अगर स्मॉल नंबर्स है, गैप अगर स्मॉल तो हम लोग डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अगर बिग नंबर है तो हम लोग जितने भी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसमें से कुछ भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और मिक्स में सब कुछ चलता है, स्क्वायर, क्यूब, एवरीथिंग, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं पहले। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 4, ठीक है, फिर मैंने लिखा 16, ठीक है, 36, 64, 101 एंड 144। ये नंबर, ये सीरीज है, इसमें कोई मिसिंग नहीं है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। बस फाइंड करना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा है, ठीक है। रॉन्ग वाला कौन सा है, कौन सा रॉन्ग सीरीज है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, नंबर को ऑब्जर्व करने अच्छे से आना चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये जो 144 है, और ये 10 का स्क्वायर है, और ये 144 जो ये 12 का स्क्वायर है। तो क्या 10 का स्क्वायर 101 होता है? नहीं, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये जो 101 है यही हमारा रॉन्ग नंबर है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग नंबर है। और करेक्ट नंबर अगर पूछेगा, करेक्ट नंबर नहीं पूछता है, ठीक है, रॉन्ग नंबर बस फाइंड करने बोलता है, तो ये 101 हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा, ठीक है। मेंस में, ठीक है, मेंस में जैसे हमने देखा था कि मिसिंग नंबर के मेंस के क्वेश्चन कैसे थे, वैसे वहां पे आपको करेक्ट नंबर फाइंड करने बोल सकता है। तो ये चीज पता होना चाहिए कि रॉन्ग नंबर की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। तो इसी पैटर्न पे, इसी टाइप के जैसे हमने मिसिंग नंबर पे किया था, सेम यहाँ पे भी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का स्टार्ट करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का 72, 74, 84, ठीक है, 110, 160, 244 एंड 365, ठीक है। सॉरी नहीं, 365 नहीं, 364 है, सॉरी, 364। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, नंबर स्मॉल है मतलब पास है सब, तो हम यहाँ पे गैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 का गैप, यहाँ पे आ गया हमें हमारे पास 10 का गैप, यहाँ पे आ गया कितना 6, 10 में 10 10 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 50, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, 14 माइनस 6 8, ठीक है।
और यहाँ पे 0, 6 - 4 2 एंड 3 - 2 1। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न बना हमारा, बट यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था कि हम लोग डबल डिफरेंस एंड ट्रिपल डिफरेंस भी ले सकते हैं, राइट। तो अब हम डबल डिफरेंस लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गैप दिखा 8 का, यहाँ पे गैप दिखा 16 का, यहाँ पे गैप दिखा कितना 4 एंड 2 24 का। ठीक है, यहाँ पे गैप दिखा 4 एंड 3 का, एंड यहाँ पे गैप दिखा कितना 6 एंड 11 - 8, यहाँ पे आ जाएगा 3 36। ठीक है, 8 16 24 34 36। अब इसे हम ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली, ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है। तो ये 8 का मल्टीपल्स है। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40। यहाँ पे दो नंबर रॉन्ग है। जब भी दो नंबर रॉन्ग हो, ठीक है, तो उसके ऊपर भी, ऊपर वाला भी दो नंबर रॉन्ग होगा, ये दोनों। ठीक है, तो अब इन दोनों में गलत नंबर कौन सा है? कोई बोलेंगे ये, कोई बोलेगा ये। ठीक है, बट हमें सीखना है ये कि जो दो नंबर गलत हो जब भी, ठीक है, जब भी केस में दो नंबर गलत होगा, तो उन दोनों का बीच वाला जो नंबर होगा वही गलत होता है हमेशा। ठीक है, जो बीच वाला नंबर होगा वही गलत होगा। ठीक है, इन दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है बीच वाला, वही गलत होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों का बीच में 244 है, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। अब इसके जगह पे राइट नंबर क्या आएगा, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 50 + 32, यहाँ पे 82 आना चाहिए। ठीक है, और 82 + 40 यहाँ पे कितना आना चाहिए, 122 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 160 में अगर 82 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 8 एंड 6 14 1 1 2 242, यहाँ पे हमारा राइट नंबर होगा। तो यहाँ पे अभी हमें 242 से मतलब नहीं है, बस रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो ये जो 244 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 244 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 244 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 42, 30 42, ठीक है, 48 54, 48 54, 65 81, 65 81 एंड 126। ये हमारा रॉन्ग नंबर है, मतलब ये हमारा सीरीज है, इसमें हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी नंबर पास में ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैप यूज करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 12 का गैप, यहाँ पे आ गया कितना 6 का गैप, यहाँ पे भी आ गया 6 का गैप, यहाँ पे आ गया कितना 5 - 4 1 एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 6 एंड 7 - 6, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 12 - 8 4, ऐसे। ठीक, अब हम इसे देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो देखो यहाँ तो कोई पैटर्न बना नहीं अभी, लेकिन अगर ये तीनों आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आपका आंसर बन गया। ठीक है, कैसे, देखो 12 में अगर हम 0.5 मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। सीखा था हमने मिसिंग नंबर में कि किसी भी नंबर का अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ आता है। यहाँ पे आ जाएगा 6 × 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो 6 में अगर 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आता है, नहीं आता है। यहाँ पे आ जाएगा 9, क्योंकि 6 × 1 6, और 0.5 से करेंगे तो 3 आएगा, हाफ। तो 6 + 3 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 आएगा। ठीक, एंड जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, ये 65। हाँ, यहाँ पे आंसर आना चाहिए कितना 63 आना चाहिए यहाँ पे आंसर। ठीक है, बट जैसे कि मैंने कहा कि पता होना चाहिए नंबर, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है लिख के, जो हमारा रॉन्ग नंबर है बस वही बताना है। तो 65 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे 244, यहाँ पे 65। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी था ये वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3, 77, 78, 159, 472, 159, 472, ठीक है, 1889, 1889, 9446, 9446, 56677, 56677। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 77 से इंक्रीज हुआ, पहले तो थोड़ा बढ़ा, फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया नंबर, राइट। तो यहाँ पे गैप तो काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। 77 मल्टीप्लाई बाई 1 77 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे 78 आ गया। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 16, 156 प्लस 1 157। तो शायद यही हमारा रॉन्ग नंबर है, जो कि बहुत जल्दी ही, बहुत पहले ही मिल गया, यही हमारा नंबर है, रॉन्ग नंबर है। आगे वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 करेंगे, राइट। तो 3 7 21 होता है, 3 15 17 होता है, 471 और प्लस 1 करेंगे तो 472 आ जाएगा। तो वेरीफाई कर जाएगा, तो यही हमारा रॉन्ग नंबर है, मतलब 159 हमारा आंसर हो गया, और इसके जगह पे क्या होगा, 157 होगा। ठीक है, पूरा चेक करने का नीड नहीं है, वेरीफाई करेंगे आगे वाला नंबर, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब। नंबर 4, 4 11 39 163, 39 163, ठीक है, 823, 4947, 4947, 3434। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है शायद। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स होने में अचानक से छोटा नंबर तो हो नहीं सकता। मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। हम्म, 34639 होगा ये। ठीक है, ठीक है, 34639 होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सेम चीज यहाँ पे देखो, बढ़ते जा रहा है, नंबर बहुत बड़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 नहीं, 4 से तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें नंबर मिल रहा है इंटू 3, 33 प्लस 6 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें नंबर मिल रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है। देखो, इंटू 3 प्लस 6 इंटू 7 इंटू 4 प्लस 7, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8 होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 9, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 9 होगा। तो आगे चेक करना नहीं होगा, यहीं पे चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू 2 होना चाहिए,
और यहाँ पे नंबर नीचे वाला नंबर कम हो रहा है धीरे धीरे, तो 9876 प्लस 5 होना चाहिए यहाँ पे ऐसा। तो 4 टू 8 प्लस 5 13 होता है। 13 तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा नहीं, तो 3 टू 6 प्लस 5, तो यहाँ पे 3, ये 3 हमारा राइट नंबर है, 4 हमारा रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे 4 गलत हुआ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टू 8 होता है और प्लस 5 13 होता है। तो 13 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली में 39 आ जाता है, और ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे 4 गलत नंबर है, 4 की जगह पे 3 होना चाहिए। तो 4 जो हमारा है वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया पैटर्न। तो इस टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज में स्पेशली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा है 19, 24, 33, 43। ठीक है, 55, 69, 55। यहाँ पे नहीं होगा, मैं इसको दूसरे में करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज करना होगा। ठीक है, ट्वेल्व नंबर, सॉरी 5। ठीक है, 19, 24, 33, 43, 55, 69, 83, 69, 83। देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये 3 गैप इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे 10 का गैप है और यहाँ पे 12 का गैप है, 10, 12। तो आगे क्या होगा, 4, 1 और यहाँ पे 16 का गैप है, राइट। तो मतलब 16, 14, 12, 10, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 का गैप है, राइट। तो 19 प्लस 6 कितना होता है, 25, जो कि यहाँ पे होना चाहिए 25। 25 में 8 ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा, तो हमारा वेरीफाई कर दिया और यही हमारा पैटर्न है। तो 24 हमारा जो है वो रॉन्ग नंबर में हमारा आंसर हो गया और 25 हमारा करेक्ट नंबर है। 24 की जगह पे 25 होना चाहिए। ठीक है, इजी है। नंबर सी मिसिंग नंबर सीरीज जैसे ही है, बस रॉन्ग नंबर हमें बताना कि कौन सा है। पैटर्न सब वही अप्लाई होंगे जो हम लोग पहले कर रहे थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म 5, यहाँ पे नंबर 6, 3, 8, 17, 3, 8, 17, ठीक है, 36, 73, 36, 73, 146 एंड 297। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सीरीज है। यहाँ पे बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखो नंबर थोड़ा सा दूर में, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या गैप करें, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, 5, 9, नहीं गैप नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, इंटू 2 कर सकते हैं, 3 टू 6 प्लस 2 कर दो, यहाँ पे आ गया 8, इंटू 2 प्लस 1 कर दो, 17 आ गया। अब देखो एक बार 2 के साथ 2 ऐड हुआ है और दूसरे टाइम में 2 के साथ 1 ऐड हुआ है, मतलब इन दोनों में से ही कोई आगे एक गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंटू 2 करें तो कितना 34 आता है, प्लस 2 36 आ गया,
यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना इंटू 2 72 + 1, ये भी सही है। यहाँ देखते हैं अब इंटू 2 2 3 6 2 7 14 146। यहाँ तो बिना ऐड मतलब बिना कुछ ऐड किए हमारा नंबर आ गया। 73 मल्टीप्लाई में 2 करने से 146 आता है। पर यहाँ पे देखो +2 +1 +2 +1, तो यहाँ पे +2 होगा और यही हमारा रॉन्ग नंबर हो गया, जहाँ पे 148 आ जाएगा हमारा। तो ये जो 146 है यही हमारा रॉन्ग नंबर, आई मीन करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये गलत नंबर गलत है, ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यही है, करेक्ट वाला यही है, ठीक है। 146 पे 148 होना चाहिए था। चलो क्लियर है। तो ये वाला पैटर्न भी बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नंबर 7। 0 1 9 36 81 225 441 ठीक, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो ये जो है, इसको छोड़ो एक बार कीजिए, ठीक है। ये जो है ये 3 का स्क्वायर है, मेरे को पता है। ये भी हमें पता है कि ये 6 का स्क्वायर है, और 3 6 ये 1 का है, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है, तो ये मतलब 0 का स्क्वायर है ये, ठीक है। तो 0 1, देखो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 जो है वो नहीं है, 3 है, यहाँ पे 4 एंड 5 नहीं है, 6 है, मतलब आगे 3 नंबर नहीं होगा, 7 8 9 नहीं होगा, मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे मतलब कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये हमारा गलत नंबर यहाँ पे 100 होगा, तो 81 हमारा आंसर हो गया, दैट इज रॉन्ग नंबर, ठीक है। 81 की जगह 100 होना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं आगे। देखो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग था, यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग था, यहाँ पे अगर 7 8 9 तीनों को ही हटा के 10 ले लें, उससे हमें 4 नंबर हटाना पड़ेगा, दैट इज 11 12 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 भी नहीं, और फिर 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो मतलब हमारा पैटर्न सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, मतलब 81 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, रॉन्ग नंबर, और 81 की जगह पे हमारा हमारा 100 होगा। तो ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी ट्रेंडिंग पैटर्न है ये, ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग पैटर्न है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, फिर आपका मिसिंग नंबर में दो जो है, मिसिंग नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज वो भी हो गया, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे करने के लिए, ठीक है, ये तीनों ही चैप्टर को करने के लिए कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस और ट्रेंडिंग पैटर्न पूछा जाता है जो कि कुछ टाइम से चल रहा होता है, ठीक है, तो उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कैलकुलेशन से याद आया, 20th, ठीक है, 20th ऑफ मार्च के पहले पहले या फिर 20th ऑफ मार्च तक ही मेरा एक बैच आ रहा है जहां पे हम ट्रेंडिंग कैलकुलेशंस करेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, ट्रेंडिंग कैलकुलेशन, मतलब जो कि पिछले कुछ टाइम से स्कूल के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, जहां पे लोग कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लगाते हैं, वहां पे हम 10 से 15 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये पूरा जो कैलकुलेशन का कोर्स है, आई थिंक 1 मंथ या फिर उससे ज़्यादा ही चलेगा। ये पूरे कोर्स का चाहे कितना भी टाइम लगे, कितना भी कैलकुलेशन हो, सिर्फ 200 में मैं सिखाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है और कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना चाहता है, तो वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। मुझे मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम के पेज पे और टेलीग्राम के पेज पे मैथ्स का ब्रह्मास्त्र के नाम से है, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, 20, 21, ठीक है, 44, 135, 44, 135, 44, 2725, 2725, ये हमारा क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व होगा? देखो, यहाँ पे गैप नहीं ले सकते क्योंकि नंबर अचानक से बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 + 1 कर सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब पैटर्न तो समझ में आ गया, मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2, मल्टीप्लाई 3 + 3, मल्टीप्लाई 4 + 4, ये पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 + 3 कर देते हैं। तो क्या चेक कर लो एक बार, 3 4 12, 3 4 12, 132, 132 + 3 करने से 135 आएगा यहाँ पे। तो यही हमारा रॉन्ग नंबर हो गया, आगे चेक करने का नीड नहीं है, यही हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। यहाँ पे 135 होना चाहिए, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, करेक्ट, ठीक है। तो ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला। और ये सभी क्वेश्चन, सभी पैटर्न जो हम कर रहे हैं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मैंने एग्जाम का क्वेश्चंस को देखकर मैंने फ्रेम किया है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं नंबर 9, 5, 10, ठीक है, 5, 10, 17, 26, 37, 17, 26, 37, ठीक है, 50, 63, 50 और 63, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये क्वेश्चन तो ठीक है। यहाँ पे अगर हम गैप ले तो कितना का गैप होगा, 9 का गैप होगा। यहाँ पे 7 6 1 3 1 11, यहाँ पे अगर हम गैप ले तो कितना का हो जाएगा, 50 - 7 30, 30 20 20 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना का गैप आ जाएगा, 3 और 13। देखो 5 7 9 11 13, यहाँ पे 15 होना चाहिए, ऑड नंबर चल रहा है। अगर प्राइम नंबर होता तो 9 नहीं आता, बट ये ऑड नंबर चल रहा था, यहाँ पे 15 होना चाहिए और इसी वजह से 63 हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसे ऑब्जर्व करें ना थोड़ा, तो हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो 5 का स्क्वायर मतलब 5 है ना ये, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 10 को 3 का स्क्वायर 9 + 1, 17 को 4 का स्क्वायर 16 + 1, 26 को 5 का स्क्वायर + 1, 37 को 6 का स्क्वायर + 1, 50 को 7 का स्क्वायर 49 + 1 और 63 को यहाँ पे होना चाहिए 8 का स्क्वायर 64 + 1 65, बट यहाँ पे 63 है। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। तो ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो डिफरेंस, पैरेलल डिफरेंस से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा नंबर का स्क्वायर, ठीक है, +1, ये वाला पैटर्न ही फॉलो कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टेन 24 25 29, 24 25 29,
29, 42, 54, 42, 54, 79, 79। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे गैप है 1 का, यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे गैप है 3 एंड 1 13 का, यहाँ पे गैप है 2 एंड 1 12 का, नहीं 4 माइनस 2 5 माइनस 4 1, हाँ ठीक है 12 का, एंड यहाँ पे जो गैप है वो है 5 7 माइनस 5 2 25 का। तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये जो नंबर है 1, ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, यहाँ तो कोई स्क्वायर नहीं है, और ये जो है ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 9 आना चाहिए और यहाँ पे 16 आना चाहिए, राइट। और इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कौन है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया, 42 हमारा रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है ठीक है। तो 29 प्लस 9 कितना होता है, 38 होता है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और 38 में अगर हम 16 ऐड कर दें तो 54 हमारा वेरीफाई कर जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। और 42 जो हमारा है वो रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है। 42 जो हमारा है वो रॉन्ग नंबर हो गया और 38 इसकी जगह पे आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, राइट। तो आज का ये 10 क्वेश्चंस था, ठीक है। और भी इसका मैंने एक सेट प्रिपेयर किया था जहाँ पे मैंने ये ट्राई किया था कि सभी पैटर्न सिखा पाऊँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये चीज़, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आज का ये क्वेश्चंस और ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।